हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रता पूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, ना माता पिता की मानना, ना टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति, विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है। यही जीवन की सफलता है। यदि हमारा जीवन भगवान से जुड़ा तो ठीक, ना जुड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। महाराज नहुष, देखो सफलता जिसे कहते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और इतना पुण्य किया कि देवराजेंद्र पर पद पर बैठे और इसके बाद इंद्राणी से गलत भावना की ना, तो उसके परिणाम स्वरूप अजगर योनि को प्राप्त हुए। क्या सफल हुए? निष्फल हो गए। भगवान से विमुख पुरुष चक्रवर्ती राजा हुआ, इंद्र के पद पे गया और वहां गलत व्यभिचार की भावना इंद्र पत्नी सची के प्रति की, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, अजगर बन गए। सफलता भगवान का आश्रय, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन और नाम जप। भगवान का जितना बने नाम जप करो। इसमें आपको कोई संशय? आप विचार करके देखिए। एक और प्रश्न था महाराज। जब भी मैं नाम जप करता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव प्रकट हो जाता है और रोना नहीं आता है। और खुद तो खुशी का भाव ही आगे रोने में पहुंचा देगा। ये जो आनंद आता है, खुशी का भाव जिसे आप कहते हैं, उसे भजनानंद कहते हैं। जो भजन से आनंद आता है, जब इतना बढ़ेगा तो आपके अंदर दैन्यता आने लगेगी कि प्रभु मुझ अधम पर इतनी कृपा। जब उनकी मधुर मधुर झांकी तो फिर रोना आने लगेगा। आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और इसे गुप्त रखो, ठीक है। रोना ही कोई प्रेम का लक्षण थोड़ी है। रोना ही कोई, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे कोई दिल को मसला करे, एक अपने प्यारे की याद में मीठी मीठी पीड़ा हो रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी ने गाया ना, वो हृदय में एक मसलन, एक पीड़ा से अंदर से और प्रभु के प्रति व्याकुलता अंदर की, यही भगवत प्राप्ति करा देती है। तो रोना ही कोई प्रेम का एक लक्षण। रोना तो नाटक भी हो सकता है। कैसे नाटक हो सकता है? बात हम कर रहे हैं भगवान की और आप रो रहे तो लगेगा भगत है, लेकिन उसका चिंतन और चल रहा है। वो चिंतन और करके रो रहा है तो भगत नहीं। आंसू झूठे भी हो सकते हैं, आंसू छल भरे भी हो सकते हैं, आंसू अन्य निमित्त से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भागवतिक वातावरण है और आपको रोना आ रहा है, तो वातावरण से आपको कोई लेना देना नहीं, आपका चिंतन क्या चल रहा है। हो सकता है चिंतन कोई दुखद आ गया हो आपके अंदर और आप रो दिए उस बात को। चिंतन प्रभु में पहुंचा है और फिर आपके आंसू गिरे, तो एक एक बूंद आंसू का हिसाब भगवान देते हैं। जिस समय गोपियां भगवान में तन्मय होकर रोई, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविर्भूत छौरी इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। तो आप चलते रहिए, ठीक चल रहे हैं। रेणु शौकिन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती। यदि मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं कोई जवाब नहीं देती और मेरे मन में वो बात खटकती रहती है। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वैसे मन की बात किसी से कहना भी नहीं चाहिए। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। अपने मन की बात अपने प्रभु से कहो, वही सुनेंगे, वही पार करने वाले हैं। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मान लो आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। नहीं, मौनम स्वीकार लक्षणम। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। और दूसरी बात, अपनी व्यथा को सिर्फ भगवान से कहना चाहिए, किसी दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमारी व्यथा को समझ नहीं पाएगा। वो हमारा शोषण करने की भले सोच सकता है, व्यथा न अगर जान ले गरीब है तो फिर अच्छा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, फिर भारी काम कोई लेगा। मतलब वो आदमी आपसे कुछ लाभ लेना चाहेगा,
अगर आप अपनी कमजोरी किसी को थमा देना कि मेरी ये स्थिति, वो आदमी आपका शोषण करना चाहेगा। भगवान से कहो जो तुम्हारा पोषण